इस वीडियो में आप जानेंगे कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में क्या अंतर है। अगर आप डांस लाइन में अभी अभी आए हैं या फिर आप अच्छे डांसर हो या फिर आप कोई अन्य वर्क या कार्य करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में, क्योंकि यह सिर्फ डांसरों के लिए ही नहीं, हर लोगों के लिए ये जानना जरूरी है। और साथ ही कॉन्फिडेंस पर्सन और ओवर कॉन्फिडेंस पर्सन की विशेषताएं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हेलो डांस लवर्स, कैसे हो? मेरे ख्याल से अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना। तो मेरा नाम कामदेव निषाद है और आप देख रहे हो डी नॉलेज। दोस्तों सब्सक्राइब करना ताकि इस गरीब का भला हो और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल में सिलेक्ट करना ताकि ऐसे ही डांस के वीडियोस आप सबसे पहले देख सको। यह तो हम सभी भली भांति जानते हैं कि लाइफ में कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कब एक कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। यह कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत मामूली सा अंतर होता है, लेकिन इसका हमारे जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों मैं एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ जो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। एक गांव के दो दोस्त जो दोनों ही डांसर थे और दोनों ने डांस रियलिटी शोज भी जीते और कुछ पैसे भी जमा किए थे। फिर उन पैसों से अपना अपना डांस स्टूडियो शुरू किया। दोनों का डांस स्टूडियो चल पड़ा। 2 साल में ही दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली। डांस स्टूडियो की तरक्की देखकर पहले दोस्त ने सोचा कि अब तो मेरा काम चल पड़ा है, अब मुझे कुछ और सीखने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला जाऊंगा। लेकिन अचानक से डांस स्टूडियो में से बच्चे दूसरे डांस स्टूडियो जाने लगे क्योंकि उसे डांस के ज्यादा स्टाइल्स नहीं आते थे, जिसकी वजह से उसकी इनकम का उतार चढ़ाव आने लगे और उसे अत्यधिक घाटा हुआ। अब तक आसमान में उड़ रहा यह व्यक्ति यथार्थ के धरातल पर आ गिरा। वो उन कारणों को तलाशने लगा जिनकी वजह से उसका डांस स्टूडियो नहीं चल पा रहा था। सबसे पहले उसने उस दूसरे दोस्त के डांस स्टूडियो की स्थिति का पता लगाया जिसने उसके साथ ही डांस स्टूडियो शुरू किया था। वो ये जानकर हैरान रह गया कि इस उतार चढ़ाव और अनेकों डांस स्टूडियो के दौर में भी उसका डांस स्टूडियो चल रहा है और मुनाफे में है। वो दूसरे दोस्त के पास गया, उससे मिलने पहुंचा। दूसरे दोस्त ने उसका बहुत खूब आदर सत्कार किया और उसके आने का कारण पूछा। तब पहला दोस्त बोला, दोस्त इस वर्ष मेरा डांस स्टूडियो अच्छा नहीं चल रहा, बहुत कम पैसे मिले, तुम भी तो इसी फील्ड में हो, तुमने ऐसा क्या किया कि इस उतार चढ़ाव के और बहुत सारे डांस स्टूडियो के दौर में भी तुमने मुनाफा कमाया, नाम कमाया। ये बात सुनकर दूसरे दोस्त ने बोला, भाई मैं तो बस सीखता जा रहा हूँ, अपनी गलती से भी और साथ ही दूसरी की गलतियों से भी। जो समस्या सामने आती है उससे भी सीख लेता हूँ ताकि दोबारा वैसी समस्या जब सामने आए तो उसका सामना अच्छे से कर पाऊँ। सीखते रहने की वजह से मुझे नुकसान नहीं हुआ और मैं लगातार आगे बढ़ता चला गया। उसकी बात सुनकर पहले दोस्तों को अपनी भूल का एहसास हुआ कि सफलता के मद में वो अति आत्मविश्वास से भर गया था, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था और उसने सीखना ही छोड़ दिया था। इसके बाद वो प्रतिज्ञा करके वापस लौटा कि कभी सीखना नहीं छोड़ेगा। उसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। क्यों जरूरी है कॉन्फिडेंस? लाइफ में कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास करना है, अपनी वैल्यू को पहचानना है। यदि आप डांस के फील्ड में कॉन्फिडेंट है तो लोग भी आप पर विश्वास करते हैं। आत्मविश्वास आकर्षक है, सफलता का सबसे बड़ा कारण है, दूसरे के साथ अच्छी तरह से जुड़ने में मदद करता है। एक कॉन्फिडेंस पर्सन आमतौर पर खुश महसूस करता है। आपका आत्मविश्वास ही सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव दृष्टि का निर्माण करता है और एक सकारात्मक दृष्टि से न सिर्फ आप अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं वरन औरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत होते हैं। आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में अंतर।
लोग अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस से भ्रमित रहते हैं, लेकिन दोनों को अलग करने वाली एक पतली रेखा होती है। आत्मविश्वास तब होता है जब हम अपने काम के बारे में सुनिश्चित महसूस करते हैं और सही निर्णय लेते हैं। हम कुछ करने की अपनी क्षमता में विश्वास करते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं। अति आत्मविश्वास हमारी क्षमताओं पर अत्यधिक विश्वास है, इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि हम गलत भी हो सकते हैं। यह असुरक्षा की भावना में निहित है। जब हम आत्मसंदेह को छिपाना चाहते हैं तो हम अति आत्मविश्वास यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर अहंकार और खराब निर्णय लेने की ओर ले जाता है। एग्जाम्पल, मैं डांस कर सकता हूँ, यह आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस है। केवल मैं ही डांस कर सकता हूँ, यह अति आत्मविश्वास यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस है। अति आत्मविश्वास तब होता है जब एक व्यक्ति यह विश्वास करने लगता है कि वह हर बार सही है। एक आत्मविश्वासी यानी कि कॉन्फिडेंस पर्सन और अति आत्मविश्वासी ओवर कॉन्फिडेंस पर्सन के बीच अंतर करने में आपकी मदद करने के लिए कुछ विशेषताएं बता रहा हूँ। पहला, आत्मविश्वासी व्यक्ति की विशेषताएं। आप कुछ भी साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप मान्यता नहीं चाहते हैं या दूसरों का ध्यान चाहते हैं। आप सच बोलने से नहीं डरते। आप साहस दिखाते हैं और लोग स्वतः नोटिस कर लेते हैं। आप खुद के प्रति सच्चे हैं। वे अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरा, अति आत्मविश्वासी व्यक्तित्व की विशेषताएं। आप दूसरों के सामने अपनी बात साबित करने के लिए निकले हैं। आप सुनने से ज्यादा बात करना पसंद करते हैं। आप इस बात से अत्यधिक चिंतित है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप अपनी कमजोरियों या असफलताओं को स्वीकार नहीं कर सकते। आप हमेशा दूसरों के आसपास अपने प्रामाणिक स्व नहीं होते हैं। इस प्रकार अति आत्मविश्वास प्रभाव की ओर ले जाता है जो हमें अपने ज्ञान और कुछ भविष्यवाणी करने की क्षमता को अधिक महत्व देने के लिए प्रोत्साहित करता है। नियोजन भ्रम अति आत्मविश्वास प्रभाव का एक उदाहरण है, जहां हम किसी कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय को अधिक महत्व देते हैं।